प्रार्थना करें कि एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के रक्षा अनुग्रह के लिए, विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, क्योंकि आपने पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। और इस समय हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दें। हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धता से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 171, गीत नंबर 171, 171। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबका विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। He
हम प्रार्थना करें। हम इस समय स्वर्ग आरोहण पर्व के निमित्त हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा कार्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। यह हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके इन दिनों में हम सब महामारी कोरोना वायरस के संकट में हैं और इस संकट से निजात पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके हमारे देश, राज्य और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में महामारी कोरोना वायरस की संकट में हम सब पड़े हुए हैं और इस संकट से हम निजात पाने के लिए सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी कायिक रूप से प्रयासरत हैं, परंतु जब तक आपका अनुग्रह मानव के ऊपर नहीं होगी तब तक यह संकट से हम निजात नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, आपका दया हमारे देश, राज्य, पूरे मानव जाति के ऊपर में हो, ताकि यह महामारी संकट से हम निजात पा सकें
और जिसके द्वारा कि आपका महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें जो कि दिन दुखी लाचार में हैं, बीमारी हालत में हैं, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में हैं, बीमारी में है, चिंता में, समस्या में है, घर में है, अस्पताल में है, हर एक रोगियों के ऊपर में आपका दया तरस हो, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपकी कलीसिया में उपस्थित होकर के आपको धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृतुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों में के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। यहाँ पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता सुनेंगे
भजन संहिता 24, भजन संहिता 24 और उसके 7 से अंतिम 10 पद तक, जिसे हम उत्तरवादी करते हुए हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 24, 7 से 10। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदाई बानो होती रहेगी। आमीन। बैठ जाए, समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ वचन है इफिसियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय 15 से 23। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु पर है और सब पवित्र लोग पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसे आशा होती है और पवित्र लोक में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विश्वास में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिने ओर उस सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब के सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ तक ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 107, गीत नंबर 107, 107।
प्रभु आपके साथ रहे। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 18 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 18 पद से अंतिम पद तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत सदा तुम्हारे संग हूँ। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हुए आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रस से आत्मक बातों को जानें, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज हम सब
प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण के बारे हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उसका जीवन जो है एक अद्भुत कार्य उनके जीवन के द्वारा इस धरती पर जो है प्रकट हुए और उन बातों को खास करके मैं 4 बिंदु 4 शब्द को मैं रखना चाहूँगा, जो कि एक अद्भुत सच्चाई बाइबल में जो है वर्णित है, और वह है देह धारण, पुनरुत्थान, स्वर्ग आरोहण और दूसरा आगमन। यह जो है बाइबल का अद्भुत सच्चाई है। अरे चारों में से 3 जो है वह पूरा हो गया है और चौथा अर्थात दूसरा आगमन पूरा होना बाकी है। अब ये चारों अद्भुत सच्चाई में से खास करके मैं आज के विषय के अनुसार में तीसरा अद्भुत सच्चाई वह है यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग आरोहण। उस पर हम जो है ध्यान देने का प्रयास हम सब करेंगे और इन बातों को समझने के लिए हमें यह जानना है कि यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण किस रूप में हुआ और उसका आधार जो है क्या है। सबसे पहले तो यीशु मसीह के बारे हमें जानना होगा कि यीशु मसीह जो है कहां से इस धरती पर आया। प्रभु यीशु कहां से इस धरती पर आया, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठा अध्याय उसके 38 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से मिलता है, जो कि स्वयं प्रभु यीशु वह कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो यह मालूम होता है कि यीशु जो है स्वर्ग से इस धरती पर आया और इस धरती पर आकर के अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को जो है पूरा करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर देता है और समर्पित करते हुए परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यहां तक कि वह जो है बलिदान हो गया।
प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मृत्यु की थाह तक जो है वह चला गया। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु को जो है इस मृत्यु की दशा में रहने नहीं दिया, परंतु उस मृत्यु से जो है परमेश्वर पिता जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जो है मृत्यु से जो है पुनरुत्थान हो गया, और जिसका प्रमाण हम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान होने के पश्चात इस संसार में जो है 40 दिनों तक जो है पक्के प्रमाणों के साथ में अपने आप को लोगों के बीच में वह प्रकट करता रहा। और प्रकट करते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज के बारे बातें करता रहा, परमेश्वर के राज के बारे लोगों को बताता रहा। और 40 दिन जब वह पूरा हो जाता है, उसके बाद में जो है प्रभु यीशु को जो है इस धरती पर से स्वर्ग पर उठा लिया जाता है, जिसे कि हम स्वर्ग आरोहण के नाम से हम जानते हैं, और जिसके बारे में हम प्रेरित उसके पहला अध्याय 9 से 11 तक हम देख सकते हैं, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुने। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह जो है बाइबल में वह प्रमाण है कि लोगों को देखते देखते जो है यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वह जो है दृश्य रूप में था। और जब यीशु को इस धरती पर से उठा लिए जा रहे थे, उस समय लोग उसको देख रहे थे, और जब देख रहे थे तो उस समय जो है 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं, और वे लोग बोलते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहां पर जो है
एक तरह का घोषणा कर दिया गया कि यीशु जो है फिर से आएगा। अब फिर से आएगा तो उसके लिए आज हम और आपको तैयार रहना होगा। और तैयार हम और आपको किस रूप में रहना है? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिस तरह से यीशु जो है परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार में वह चला, हम और आपको भी अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार में हम हर एक को इस संसार में रहते हुए चलना है। मैं सोचता हूं कि यदि मानव जो है संसार में रहते हुए सिर्फ अपना इच्छा को पूरा नहीं करके परमेश्वर जो सृजनहार है उसके इच्छा के अनुसार में अगर चलेंगे तो जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता पर जो है परमेश्वर का ध्यान है, चिंता है कि हमारा क्या क्या आवश्यकता है। अब दूसरी बात गौर करने की आवश्यकता है वह है कि यीशु को जो है स्वर्ग आरोहण की आवश्यकता क्यों है? उनके चेले होंगे, वो लोग सोचते होंगे कि यीशु हमारे साथ में रहे, यीशु उनके साथ में रहते तो कितना अच्छा होता, जरूर वे लोग सोच रहे होंगे। लेकिन यहां पर जो है यीशु को जो है स्वर्ग पर उठा लिए जाने का विशेषता क्या है, उसका आवश्यकता क्यों हुआ? पहले मैं बोल चुका हूं कि यीशु जो है स्वर्ग से इस धरती पर उतरा है। स्वर्ग यीशु का क्या है? अपना घर है। तो अपना घर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यीशु स्वयं आपने कहा था कि मुझे जो है पिता के घर में जाना उससे है। इस बात को अपने अनुयायी के बीच में प्रकट कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु जो कि स्वर्ग से इस धरती पर आया, स्वर्ग उसका घर है, इसलिए वह अपना घर वापस चले जाते हैं। दूसरा बात है कि यीशु को जो है स्वर्ग जाने की आवश्यकता क्या है और उसके लिए हम और आपको क्या मिले? प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी वह अवगत अपने लोगों को वह कराया है, जिसके बारे हम अगर देखेंगे यूहन्ना 16 उसके 7 पद में मिलता है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास दूंगा। पहला हम लोग सुन चुके कि यीशु को जो है स्वर्ग जाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए हुआ कि उसका घर। दूसरा बात यह है कि यीशु जो है परमेश्वर पिता के पास में जाने के द्वारा हमारे लिए, आपके लिए अच्छा है कि वह सहायक, वह पवित्र आत्मा हम और आपको प्रदान करेगा। अगर यीशु पिता के पास में नहीं जाएंगे तो वह पवित्र आत्मा इसके अनुसार में शायद हमारे बीच में वह प्रकट नहीं होगा। तीसरा, प्रभु यीशु को जो है स्वर्ग उठा ले जाने का विशेष बात यह है, वह है
जो कि वह प्रभु यीशु मसीह वह स्वयं इस बात को भी वह अपने शिष्यों के बीच में प्रकट किया था, जिसके बारे हम पाते हैं यूहन्ना 14:2-3 में हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ मिलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वह जगह तैयार करने के लिए वह स्वर पर उठा लिए गए। दूसरे शब्द में कहें तो यीशु का जो है सेवा अब भी पूरा नहीं हुआ है। वह हमारे लिए, आपके लिए वह स्वर पर जो है वह जगह स्थान तैयार करने के लिए गया है, और जब वह जगह तैयार हो जाएगा तब जो है वह यीशु फिर से हम सबको लेने के लिए आएगा। और इस प्रकार से जो है कहें तब जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है जो सेवा है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सभी जो है क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। अंत में एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, वह है प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 7 पद को देखें। यहां पर इस प्रकार से मिलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रभु यीशु मसीह का एक एक घटना को अगर गौर करेंगे तो सभी घटना परमेश्वर का योजना के तहत है, और यह योजना कब पूरा होगा, जबकि प्रभु यीशु मसीह फिर से इस संसार में लेने के लिए आएंगे। उस समय जितने जो परमेश्वर का योजना है वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। प्रभु प्यारो, आज उस दिन के लिए, उस समय के लिए हम और आपको तैयार रहना है। अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना है। आइए प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया है, जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। निकिया का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के एकलौता पुत्र, सर्वस्व से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, प्रीत नए वरण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सर्वस्व से बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के लिए वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पवित्र आत्मा के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला है। हमें पवित्र अलौकिक और परित्यक्त कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों के क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की
और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनाशन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और माथुमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन के लिए, और हमारे बिशप और हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए और प्रत्येक विश्वासियों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु,
सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अपने राज्य को कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पूर्ण अपने कबूल उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने आगम की दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप को क्षमा कर और यह वदे भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे, गीत नंबर 173, गीत नंबर 173, 173। और इस समय हम परमेश्वर के लिए भेंट या दान हम लोग चढ़ाएंगे। परमेश्वर
समय दान के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन और महिमा आप ही की ओर से मिलती है और आप ही में से पा करके हम इस समय इस दान को लाते हैं। इसे स्वीकार कर, आशीष कर, ताकि आपकी कलीसिया और लोगों की सेवा और भलाई के काम में आने पाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा जुगान जो तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 179, गीत नंबर 179, 179। Amen.
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय फिर से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को दिया और जिसके कारण क्या प्रार्थना स्तुति धन्यवाद करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी तरह से भूल चूक हुई है, दया करके हम सब को क्षमा कर दे और हम हर एक को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखला, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए। अब तक हमारे को संभाला है, सुरक्षित रखा है, वैसा ही आगे भी हमारे को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाई जाए और जिसके द्वारा फिर से आपका महिमा स्तुति धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु को हम धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। सबों को यीशु सहाय।